दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है ये मैं बनाऊंगा विदुर नीति के ऊपर। वैसे आपको पता होगा विदुर कौन थे। अगर आपने महाभारत देखा है, अभी स्टार प्लस में स्ट्रीम हो रहा है महाभारत में एक बहुत ही नीतिवान, गुणवान और इंटेलिजेंट, जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट और फिलोसॉफिकल पुरुष एक थे जिनका नाम था विदुर। राइट। वो एक्चुअली दासी के पुत्र थे। वो एक्चुअली एक सर्वेंट के पुत्र थे, तो उन्हें राजा नहीं बनाया जा सका। राइट। तो पर उनका जो ब्रेन था, उनका जो इंटेलिजेंस था, उनका जो मन था, उनका जो एथिक्स था, नेचर था, वो सबसे बिल्कुल भिन्न था। और वो बहुत ही ट्रुथ का साथ देते थे, मतलब एक झूठ वचन भी नहीं बोलते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोला, इसलिए उनका नाम धर्मराज भी है, युधिष्ठिर की तरह। युधिष्ठिर जो कि पांडवों में सबसे श्रेष्ठ थे, उनकी तरह ही वो भी धर्मराज थे। तो जो विदुर थे वो हस्तिनापुर के प्राइम मिनिस्टर बने। उनकी जो इंटेलिजेंस थी उनके कारण उन्हें बनाया गया था उनको प्राइम मिनिस्टर हस्तिनापुर का, जिसके राजा थे धृतराष्ट्र, दुर्योधन के पिताजी। ऑलराइट। तो जब ये दोनों बात करते थे और अपना जो आर्यवर्त है, अपना जो कंट्री है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उसी तरह उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे, प्रेसिडेंट थे धृतराष्ट्र और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो विदुर। राइट। तो ये लोग मिलके कुछ नीतियों पे बात करते थे। राइट। नीतियाँ मतलब कुछ मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स के बारे में बात करते थे। तो मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स क्या क्या थी जो आज भी एप्लीकेबल है और आने वाले हर युग में वो समय की कसौटी पे खरा उतरेगा और ट्रूथ देगा। मतलब रियलिटी जो है वो बरकरार रहेगी आने वाले हर युगों में, हर सालों में, हर सेंचुरीज़ में, हर मिलेनियम में। राइट। तो वो क्या क्या नीतियाँ हैं, वो क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और वो क्या क्या एथिक्स हैं, मोरल्स हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को। ऑलराइट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। तो विदुर जी जो थे, विदुर जी ने एक्चुअली में नीति की बात कही अलॉन्ग विथ सक्सेस। राइट। मैं भी सक्सेस की बात करता हूँ, मोटिवेशन की बात करता हूँ। एक अच्छी बात उन्होंने कही थी कि जो भी चीज़ आप अगर मन से या फिर जिस चीज़ को आप मन, क्रम, वचन, ध्यान से, मतलब इन 4 चीज़ों से अपने अंदर सोचते रहते हैं, अच्छी चीज़ों को या फिर वट चीज़ जो आपको चाहिए, वैसा ही आपके साथ होता है। राइट। दैट मीन्स आप अगर मन में सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या फिर आप रिच होने का सोच रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि लाइफ में मुझे एक अच्छा सा घर मिले, एक अच्छा सा गाड़ी मिले, एवरीथिंग वट एवर यू वांट। ठीक है, ऐसा नहीं कि बुरा चीज़ मांगो आप, मुझे किसी का प्रॉपर्टी चाहिए, हड़पना है या फिर ऐसा, वैसा गलत चीज़ नहीं। वैसा गलत चीज़ नहीं, अच्छा चीज़, जैसे कि आपके नेचर को भी सूट करे, आपके मन को भी शांति दे, वैसी चीज़ का अगर आप कामना करते हो और अगर आप उस चीज़ को अपने लाइफ में लाना चाहते हो, तो वो आपकी ओर अट्रैक्ट होता है। 1000 साल पहले ही ये बता दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। राइट। कि आप मन, क्रम, वचन, ध्यान से जो भी सोचते हो, आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हो लाइफ में। राइट। तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में ही सोचना चाहिए। आपको हमेशा अच्छे संगति में ही रहना चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा है कि जैसे सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, अगर आप सूखी लकड़ी को जलाते हो और उसमें गीली भी रखते हो तो वो भी जल जाती है। उसी प्रकार से अगर आप किसी गलत संगत में रहते हो, आपके जो दोस्त हैं आपके वो गलत हैं, तो फिर आपको भी उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके गलत दोस्त ने आपको गलत चीज़ कर दिया जिसके साथ आप थे, मतलब जैसे कि किसी की लड़की को छेड़ दिया या फिर कोई रॉबरी की जिसमें आप भी थे शामिल, जबकि आपका कोई वहाँ पे रोल प्ले नहीं किया आपने, बट फिर भी पुलिस में अगर कंप्लेन होती है तो फिर आप भी उसी अंटे में आ जाते हो, आप भी उसी के साथ आ जाते हो। कहते हैं ना, घुन के साथ गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है, गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है। उसी तरह मतलब अगर आप किसी गलत दोस्त के साथ हो और आपने कुछ किया नहीं है, तो फिर दोस्त आपको फंसा सकता है या फिर आप फंस सकते हो उस मामले में। इसीलिए जो है बैड कंपनी से दूर रहना। और अगर अभी तक बैड कंपनी आपके पास कोई है तो आप उन्हें अवॉइड ही करें, क्योंकि बैड कंपनी के साथ कभी भी भला नहीं होता है। ऑलराइट। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है विदुर जी ने कहा था, वो है कि अगर लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है, राइट, सक्सेस अगर हासिल करनी है तो फिर इन 4 चीज़ों को छोड़ना होता है, जो कि है पहला नींद, आलस्य, तीसरा है ऊंघ मतलब बोरियत, और चौथा है क्रोध। राइट। ये 4 चीज़ें आपको त्यागनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो इन 4 चीज़ों को जो आप चाहते हो त्यागने पर आपको जो है एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है, और सेल्फ रियलाइजेशन आपको मोटिवेट करती है कि कुछ करूँ मैं। क्योंकि आप जब कुछ तब करते लगते हो तब आपको धीरे धीरे, जो मैंने बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़, वो आप अट्रैक्ट करते हो। अट्रैक्ट करके आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपने कभी सोचा था इंस्टेंस में कि हाँ मुझे ये चाहिए। लाइफ में कभी ना कभी तो आपने सोचा होगा कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए।
तो वो चीज़ आपको मिलती है। इन 4 चीज़ों को जब आप नहीं करते हो, आलस्य, ऊँघ मीन्स बोरियत, लेज़ीनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, तो ये 3 चीज़ अगर आप याद रखते हो अपनी लाइफ में, तो फिर आपको सक्सेसफुल होने में कोई रोक नहीं सकता, है ना? तो बात वही है कि विदुर नीति की ये जो 3 चीज़ें हैं, आप अगर लाइफ में याद रखते हो इन नीतियों को, इन 3 चीज़ों को, मैं भी इनको याद रखता हूँ और याद रख के आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ कि मैं जितना चाहूँ अपने मन को, वाणी को, एवरीथिंग को, और आपको भी करना चाहिए, अपने बिहेवियर को, एटीट्यूड को अंदर रख के या फिर नियमित रख के, कंट्रोल में रख के आगे बढ़ना चाहिए, और तभी जाके हमें मिलता है सक्सेस, राइट? तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, राइट? इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ऑलराइट? और एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर अब तक आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके लाइफ में ऐसा कुछ आपको मिला नहीं है, या फिर आप मतलब फुल्ली तामसिक हो, मतलब आप सोते रहते हो आपके लाइफ में, मतलब आपको लगता है कि शायद मुझसे ना हो पाएगा कुछ भी, ऐसा अगर आपके दिमाग में है तो आप गलत सोचते हो। ऐसा मत सोचा करो, क्योंकि मुझे देखो, मैं जो हूँ, मैं पहले ऐसा सोचता था, कभी कभी थोड़ा थोड़ा इंस्टेंस आता था मेरे अंदर, बट अभी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल पॉजिटिव रहता हूँ, और मैं बिल्कुल ये सोचता रहता हूँ कि लाइफ में जो भी है, जैसा भी चल रहा है, वो एक्चुअली मेरे कर्म के कारण ही है। मतलब मैंने जो अच्छे काम किए होंगे उसके कारण मुझे मिला है, और आपको वही मिलता है जो आप सोचते हो और अच्छा काम जो भी आप करते हो, राइट? तो इसलिए उठो, राइट? अगर आप अभी सो के देख रहे हो, तो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ कि कुछ करो उठ के, क्योंकि सो के देखने से कोई फ़ायदा है नहीं। और अगर आप टाइम वेस्ट भी कर रहे हो यूट्यूब में, कम से कम इतना टाइम दे रहे हो, या फिर वीडियोस देख रहे हो, हंस रहे हो, मतलब टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो यार? लाइफ में कुछ करो, कुछ ऐसा मोटिवेशन लाओ। मेरे वीडियोस देखिए, या फिर मुझसे भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी वीडियोस देखो यार। उनकी वीडियोस कम देखो और काम ज़्यादा करो, क्योंकि जब मोटिवेशन मिलता है ना, बहुत मज़ा आता है। आपके अंदर जो है वो एक फीलिंग आती है कि यस, आई हैव टू डू समथिंग, आई विल डू समथिंग, आई कैन डू समथिंग। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, त्याग तो उत्तिष्ठ परंतप, मतलब उठो अर्जुन, उठो, इस दुर्जय शत्रु को जीतो, कामना का, मतलब जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सबको, तामस को मार के जीतो, जीत के जो है तुम अपना जो लक्ष्य है उसे पाओ। तो वही चीज़ एप्लीकेबल होती है आजकल हमें, इस दुनिया में भी, और आगे भी होती रहेगी। इसलिए बोलता हूँ भगवत गीता पढ़ो। गीता पढ़ने से आपको जो है ब्रेन खुलता है, राइट? मैं घूम फिरा के गीता में आता हूँ, क्योंकि इस चीज़ ने मेरा लाइफ जो चेंज किया है वो भी आपका कर पाएगा अगर आप इसे पढ़ोगे तो नियमित रूप से, राइट? विदुर नीतियों को पढ़ो। ये मैंने 3 जस्ट इंस्टेंसेस आपको बताया जो कि सक्सेसफुल होने में हेल्प करती हैं। आप विदुर नीति की बुक भी ला सकते हो, बुक ला के पढ़ भी सकते हो उसे, राइट? तो विदुर नीति की बुक भी पढ़ो और भगवत गीता भी पढ़ो। जब आप ये 2 बुक पढ़ते हो तो लाइफ में बहुत मोटिवेटेड होते हो आप यार, और कुछ करना शुरू करो। ऐसे बैठे मत रहो, बैठे मत रहो और सोचते मत रहो कि क्या होगा क्या होगा। इम्प्लीमेंट करो, खुद को लगाओ किसी काम पे, राइट? क्योंकि काम जब आप करते रहते हो आपका दिमाग फंक्शनिंग में रहता है। आप आइडली बैठे रहते हो, चाहे जितने भी नॉलेजेबल हो आप अगर आइडली बैठोगे, या फिर इफ़ यू आर सिटिंग आइडली लाइक यू आर डूइंग नथिंग, स्टिल यू आर अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। जस्ट वेक अप, स्टैंड अप एंड डू थिंग्स, बिकॉज इफ़ यू डोंट डू थिंग्स यू कैंट प्रोग्रेस इन योर लाइफ। क्योंकि आप जो अपने लाइफ में सोचते रहते हो कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हो, राइट? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और हज़ारों साल पहले विदुर जी ने भी यही कह दिया, राइट? तो उसी चीज़ पे आजकल बुक भी निकली है, द सीक्रेट नाम की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे रोंडा जी ने लिखी है। उनका नाम रोंडा है, बात का सर नेम मुझे याद नहीं आ रहा, बट रोंडा जी का एक बुक है द सीक्रेट, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। आप उसे भी पढ़ सकते हो, वो बहुत अच्छी चीज़ है, राइट? तो गलत चीज़ों को छोड़ो, अच्छी चीज़ों पे फोकस करो, काम करना शुरू करो, मोटिवेट रहो ईच एंड एवरी डे, अच्छे खाना पीना खाया करो, नशा से दूर रहो, क्योंकि नशा आपको डीमोटिवेट करती है और आपको कुछ भी चीज़ कराने में एंकरेज नहीं करती, वो आपके डाउनफॉल में हेल्प करती है, आपको ब्रेक थ्रू नहीं देगी, आपको ब्रेक डाउन देगी। इसलिए नशा छोड़ो, अच्छा खान पान रखो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, और मोटिवेट रखो खुद को, अच्छी किताब पढ़ो, राइट? इसी से आप आगे बढ़ सकते हो, और कोई साधन नहीं है आगे बढ़ने का, बिकॉज इट्स योर ब्रेन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग एंड योर सोल। ये और ये दोनों कनेक्टेड हैं। अगर इनको आपने फंक्शनिंग करना सिखा लिया, इन दोनों को, तो आप ज़िंदगी में माय फ्रेंड ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, राइट? तो मेरे इस चीज़ को मानो, और मुझसे बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, उनकी बात सुनो, टाइम वेस्ट मत करो और कुछ करो, डू समथिंग, डोंट सिट आइडली, ओके? डू समथिंग, ऑलराइट? तो टेक केयर, आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो। टेक केयर, लाइक करो इस वीडियो को, और शेयर करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ऑलराइट? बाय बाय, टेक केयर एंड हरे कृष्णा।